क्लास में यहाँ तक आपको डिस्कस किया था। पहले जो प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि डेटा जो है वी हैव अ लॉट्स ऑफ डेटा इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। सी दिस इज डिस्क्राइबिंग ऑफ डेटा। Data might be on any Canada, data might be on any another location, data might be on any other location, और some have large distance, सभी के बीच में एक काफी डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि आप लैंड के बस एक लगा लोगे। तो यदि इस सभी लोकेशन से एक साथ मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो वी हैव ओनली वन वे। कैसे? क्या हम अभी तक कोई तरीका जानते हैं जिसमें आप बता सकते हो? जैसे मैंने आपसे कहा रिलेट से कि हमने आपको चार लोकेशन दिया, लोकेशन L1, लोकेशन L2, लोकेशन L3, और सभी के बीच में 200 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है लेट से, या 1200 1000 से ज्यादा डिस्टेंस। तो आप क्या बता सकते हो मुझे सभी की डेटा लानी है एक जगह पे करनी है, तो आपको कितने वे जानते हो जिसके थ्रू ये हो सकेगा? बता सकते हो में से कोई? Let's say just a scenario, just a use case city analyze करा रहा हूँ। We have a four location and all have 1000, मतलब greater than 1000 सभी के बीच में distance है। Then can you guess how to like store data on a single place from all the locations? क्या हमारे पास कोई आइडिया कोई है तो बता सकते हैं? अभी तक आपने किसी भी तरीके से कर रखा हो तो बताओ। डेटा की होनी तो एक जगह पे चाहिए ना, डेटा है ही नहीं हमारे पास। डेटा कंसोलिडेट तो कर लोगे, डेटा आपकी एक जगह पे होगा तब ना। ये कनाडा में है, ये लेट से अफ्रीका में है, ये न्यूयॉर्क सिटी में आपकी पड़ी है डेटा, ये लंदन में है लेट से, और ये आपकी इंडिया में है, गुड़गांव में लेट से। तो कैसे करोगे? क्या? क्लाउड है ना, ओनली वन वे वी हैव, दैट इज द क्लाउड, दैट हेल्प अस टू डू दिस। यस और नो? या तो वी हैव वी कैन यूज अ डेटाबेस सर्वर, एक डेटाबेस सर्वर हम यूज करें जिसपे सारे डेटा को अपलोड कर दें, और इस सर्वर से हम जहां एक्सेस करना चाहें हम वहां पे यूज करें। यही तरीका है ना? तो आई देखो, ये ध्यान से समझना है चीजें। देखो बेटा, अब इस सभी लोकेशन पे डेटा को अपलोड करने के लिए, इन सभी लोकेशन पे हमें डेटा को अपलोड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वे फॉलो करते हैं। जैसे लेट से पहले क्या हुआ करता था, इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए, लेट से यहाँ पे 100 GB डेटा है, तो यहाँ से 100 GB डेटा यहाँ गई, यहाँ से भी गई, यहाँ से भी गई, यहाँ से भी गई। ये ओवरऑल लेट से 400 GB डेटा यहाँ पे अपलोड हुआ है ना? तो फिर यदि यहाँ पे हमें एक्सेस करना है, लेट से इसी डेटा पे हमें एनालाइजेशन करना होता, तो अब इसको अपने कंप्यूटर में जब एक्सेस करेंगे तो ये 400 GB डेटा पूरी की पूरी एक्सेस करनी पड़ेगी। तो एक चीज बताओ, यहाँ से अपलोड करते समय कुछ ना कुछ इंटरनेट लगी होगी, ये सब कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पे हमारा इन्वेस्ट हुआ होगा, और अगेन जब हम एक्सेस करें तो अगेन हमारा टाइम इन्वेस्ट होगा। एज वेल एज हमारे पास ये जो यहाँ पे हमारी स्टोरेज भी इतनी ज्यादा यूज हो रही है। तो एक ही पर्पस को फुलफिल करने के लिए 3 बार काम करना पड़ेगा, यदि आप नोटिस करो। ये सब तो इसी चीज को फुलफिल करने के लिए नाउ वी आर यूजिंग विच वन? एपीआई। अब जो यूज होता है ना सबसे ज्यादा, क्या यूज होता है? एपीआई। थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट क्लास में, एपीआई के बारे में बताया था आपको। व्हाट इज द एपीआई? बताओ। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। व्हाट इज द स्पेशल यूज ऑफ एपीआई? API help us to establish live connection between database to you, sorry, source और रिसोर्स के बीच में लाइव कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। जो भी डेटाबेस का सोर्स हो, डेटाबेस माइट भी हमारा AWS हो सकता है, Azure हो सकता है, SQL सर्वर हो सकता है, या किसी वेबसाइट हो सकता है। इन दोनों के बीच में लाइव कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ये दो तरह के होते हैं, हमने पढ़ा बताया था आपको, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई। तो डेटाबेस के पर्पस से जो बनाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड रेस्ट एपीआई। फास्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पर्पस से बनाए जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है बेटा, आप में से कोई बता सकते हो? जैसे आप देखिए होगा, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो एक लिंक दिया जाता है जिससे आप अपनी डिटेल फिल करके सबमिट करते हो। तो जहां पे भी स्क्रिप्टिंग करना हो ना, मतलब यूजर एंड से डेटा लानी हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? फास्ट एपीआई। और जहां से डेटाबेस में डेटा को मतलब सो व्यू करानी हो, आप सिंपल समझो, आपको डेटाबेस ये एपीआई क्रिएशन नहीं पढ़नी ना, इसकी डिजाइनिंग समझना, बस आपको इसको हैंडलिंग जानना है, तो इतना इनफ है आपके लिए। रेस्ट एपीआई हम यूज करेंगे फॉर, ठीक है? तो इसका एक एग्जांपल दे सकते हो, गिवन एग्जांपल ऑफ एपीआई जो भी हम आप डेली बेसिस पे यूज करते हो। आपके फोन में जो वेदर है, जो आपके फोन में जो टेम्परेचर बता रहा है, ये कैसे बता रहा है? एपीआई की हेल्प से हो रहा है। आप नोटिस करो, जो आपके फोन में जो डिग्री टेम्परेचर बताता है, इतनी डिग्री टेम्परेचर है, क्या वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, वो चेंज होते रहता है। अभी हो सकता है 38 डिग्री दिखा रहा हुआ, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू वेदर 35 डिग्री भी हो सकता है। यस और नो? तो एक लाइव डेटा है, ये हम नहीं कर सकते कि हमारी जो डेटा है स्टैटिक है। यस और नो? तो ये चीज करने में हमारा कैपेबल है। तो इन सबों के लिए अब जो यूज करना पड़ेगा, एपीआई यूज करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे डेटा का जो फॉर्मेट होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा। डेटा माइट बी और MP3 सिक्वल सर्वर या वटेवर हो सकता है। इन सभी को एक सिंगल फॉर्मेट करना पड़ेगा। ये सब क्योंकि डेटा एनालाइजेशन करना है तो अलग अलग फॉर्मेट में डेटा पे हम काम नहीं कर पाएंगे। ये सब तो हमें एक सिंगल फॉर्मेट में सभी डेटा को ट्रांसफर करना पड़ेगा, चाहे वो डेटा टैबुलर हो या आप जिस जिस फॉर्मेट में करो।
तो जनरली हम पावर बीआई या बीआई जितने भी बीआई टूल्स हैं उसमें वर्क करने के लिए हमें डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए होता है, टैबुलर फॉर्मेट, तो हमें टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो इसको ये दो काम हो गए, और तीसरा काम ये हुआ बेटा कि आपको डेटा आपने एक्सेस किया, फिर डेटा को अपने अकॉर्डिंग फिट किया, अब आपको डेटा क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तीसरा काम ये है कि अब इसको लोड करेंगे। तो ये तीन टास्क हम जनरली करते हैं, सबसे पहले डेटा को एक्सट्रैक्शन करना, फिर अपने नीड के अकॉर्डिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, फिर उसको जहां चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग लोड कर दो। और एक और स्पेशलिटी है एपीआई से जो समझना है आपको। जैसे लेट से आपको, जैसे देखो सपोज करो डब्ल्यू एच ओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास तो पूरे इंटायर वर्ल्ड की हेल्थ की डेटा है। बट लेट से हमें सिर्फ इंडिया के डेटा में वर्क करनी है, हमें इंडिया की हेल्थ रेट में वर्क करनी है। तो आप सिर्फ इसमें से वही डेटा लाओगे ना जो इंडिया की, बाकी क्या नेसेसरी डेटा में कुछ ही काम की नहीं है। तो ये जो हायरार्किकल वे में डेटा एक्सेस करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है एपीआई, आपको सिर्फ उतने डेटा एक्सेस करने करें जितने आपको रिक्वायर्ड है। तो यही काम करने के लिए पहले क्या होता था, जितनी डेटा है उतनी पूरी को आप लोड करो सिस्टम में, फिर बाकी को आप फिल्टर करो, फिर डिलीट करो। ये अननेसेसरी बहुत ज्यादा टास्क होता था। इस प्रॉब्लम को हमारे एपीआई ने सॉल्व कर दिया। तो अब हम एपीआई के थ्रू ये तीनों काम कर पाएंगे। अब ये तीनों काम करने के लिए हमारे पास एक सिंगल टूल की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। अभी के जितने भी बीआई टूल डेवलप हुए हैं उन सभी के अंदर डेटा माइनिंग के कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड है। इस वजह से वो डेटा एक्सट्रैक्शन करने की भी एबिलिटी रखते हैं, उस डेटा को अपने अकॉर्डिंग टैबलेट फॉर्मेट में कन्वर्ट भी करते हैं, और फिर उसको अपने अकॉर्डिंग लोड भी करते हैं। समझ में आया? इस तीनों करने की एबिलिटी है किसके अंदर, हमारे इस बीआई टूल के अंदर। ठीक है, इसी टास्क की वजह से अभी जो हमारे बीआई है, देखो एक और एग्जांपल समझाया हूं, डेटा प्रिपरेशन किया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया, फिर वो अपने अकॉर्डिंग डेटा को लोड किया, फिर जब चाहे जैसा चाहे विजुअलाइजेशन पर्पज से यूज करता है। ये हमने पढ़ा था कल की क्लास में। एक देखो, एक सिंगल प्लॉट्स जो हमने कल बताया था आपको, कि जो लेट से आपने बार चार्ट बनाया, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं बताएं? विजुअल्स। क्या टेक्निकली से हम क्या कहेंगे, विजुअल्स। जितने तरह के प्लॉट आप देखोगे ना, वैसे तो ये लाइन चार्ट है, और टेक्निकली से क्या कहते हैं, विजुअल। और इसी तरह के विजुअल्स को हम विजुअलाइज, मल्टीपल विजुअल जब आप बनाते हो दैट बिकम अ डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा का जो विजुअल आप क्रिएट करते हो, दैट प्रोसेस कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन, है ना? ठीक है, यहाँ पे हम सभी को क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, यदि हम बीआई टूल यूज करें तो व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट बीआई टूल, ध्यान से देखना है, ये चीज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो आप, नीड्स फॉर बीआई टूल, वन मोर थिंग, जितने भी बीआई टूल्स हैं, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट फॉर दिस, उनके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होगा, क्या उनको डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। जितने भी बीआई टूल्स हैं दैट कैन नॉट राइट द डेटा, दैट ओनली रीड द डेटा। जितने भी बीआई टूल है वो डेटा को रीड राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। जैसे एक्सेल में आप डेटा क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली, बट जितने भी बीआई टूल्स है उसमें डेटा क्रिएशन नहीं पॉसिबल है, उसमें सिर्फ डेटा क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। ये स्पेशल थिंग है, याद रखना है आपको। तो सबसे पहले आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होगा, और ये पांच चीजें की है, ये हमें पांच डिफरेंट डिफरेंट फीचर प्रोवाइड करता है। एक बार लर्न कर लें, एक बार जस्ट एक बार आप रीड कर लें कि उसमें कोई, इसमें कोई कंसर्न होता बताएं, मैं बता दूं आपको। ये जो छह आपके सामने सिक्स फैक्टर्स दिख रहे हैं, इसको एक बार जस्ट रीड कर लो आप, इसमें कोई कंसर्न हो तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये डेटा नहीं, डेटा से सब डेटा बना सकता है, न्यू डेटा नहीं बना सकता। जैसे लेट से हमने उसको पांच डेटा दिया, पांच टेबल, तो सिक्स टेबल उसी पांचों का यूज करके बना सकता है, लेकिन कोई न्यू डेटा नहीं ऐड कर सकता। जैसे लेट से हमने 1,000 इंप्लॉय की डेटा दी, 1001 एक न्यू इंप्लॉय की डेटा आप नहीं ऐड कर सकते। समझ में आया? ये 6 पॉइंट देखो, क्या इसमें कोई कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। तो उसके डेटा का यूज करके कुछ नया कुछ बना, सब डेटा। केपीआई क्या होता है, हमें से कोई जानता है व्हाट इज द केपीआई? की परफॉर्म होता क्या है, सिंगल वैल्यू। केपीआई व्हाट, जस्ट सिंगल वैल्यू जो डिनोट करता है इंटायर वर्किंग फ्लो। जैसे लेट से बेटा, हम जैसे ये डुकेट है, डुकेट में डिफरेंट डिफरेंट चार अलग अलग पांच कोर्सेस हैं या 10 कोर्सेस हैं, जैसे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एआई, फिर आपका सॉलिड स्टेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिटी, मल्टीपल है ना, साइबर सिक्योरिटी वगैरह मल्टीपल है। बट हर एक का ओवरऑल यदि बात करते हैं कि सभी लोगों, जितने बच्चे ने परचेज किया कोर्स, तो ओवरऑल टोटल सेल कितने की हुई है, तो एक सिंगल वैल्यू बनेगा 2 मिलियन, 3 मिलियन या वट एवर, सब लोग। तो जो सिंगल वैल्यू बनेगी वो हुआ, दैट वन इज द केपीआई ऑफ इंटायर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो केपीआई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल वैल्यू होती है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटायर ग्रोथ को, या इंटायर ग्रोथ इंक्रीज या डिक्रीज। और कोई इसमें से कर लेना है।
उसको एक बार कोड को लेना है, मैंने आपको बता रखा है ये सब चीजें। पिछली बार मैं इसको एक कंपैरिजन करके बताया था पावर बी और टैबलू में क्या डिफरेंस है। पावर बी और टैबलू में क्या बेसिक डिफरेंस है, हमें से कोई बता सकता है? नहीं 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 नहीं, पावर बी दोनों डेटा पे, टैबलू और पावर बी दोनों काम कर सकते हैं। पावर बी फ्री है एक और, मैंने बताया था, अब याद करो, हमने एक और डिवीजन बताया था। पावर भी बेटा विजुअल्स बना सकता है, डैशबोर्ड बना सकता है, जो टैबलो भी बना सकता है, बट टैबलो रिपोर्ट्स बना सकता है, स्टोरी टेलिंग कर सकता है। ये दो एबिलिटी हमारे पावर बीआई में अभी तक नहीं है। रिपोर्ट्स क्या होता है, व्हाट इज द रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स क्या होता है बताओ, कल की क्लास में रिपोर्ट्स बताया तो था। क्लास कलेक्शन ऑफ डैशबोर्ड, एक ऐसा जिसके अंदर मल्टीपल डैशबोर्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, इस तरह के को रिपोर्ट्स कहते हैं। स्टोरी टेलिंग क्या होता है बेटा, स्टेप्स आपने डिफाइन कर दिया कि डेटा जब भी पास हो जस्ट पाइपलाइन की, इसमें ये सारे हमें ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये दो चीजें अभी भी पावर बीआई के अंदर नहीं है। हम पाइथन का यूज करके ये चीजें कर लेते हैं, बट स्टिल इसके अंदर ये खुद की एबिलिटी नहीं है। आगे पढ़ेंगे पाइपलाइन, हाँ डेटा पाइपलाइन ही होता है, स्टोरी टेलिंग इसको टेक्निकली कहते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में बात करो तो इसे स्टोरी टेलिंग, इसमें आप मल्टीपल स्टेप्स बना देते हो कि जब भी डेटा पास हो तो ये सारे स्टेप्स से होते हुए जाए, ताकि हमें हमें जो डेटा मिले वो परफेक्ट डेटा मिले, हमारे पास जो डेटा हो क्या हो, परफेक्ट। समझ में आया? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जो हमने कल की क्लास में प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था, और आज आपको डिस्कस भी दोबारा कर दिया हूँ। ये पावर बी के तीन कंपोनेंट है, पावर बी डेस्कटॉप, मोबाइल एप्स और सर्विसेज, ये तीनों ही पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पावर बी डेस्कटॉप। पावर बी डेस्कटॉप पे आप ईटीएल परफॉर्म कर सकते हो, पावर बी सर्विसेज पे भी ईटीएल परफॉर्म कर सकते हो। पावर बी सर्विसेज मोबाइल एप्स पे आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ उस पर ट्रैक कर सकते हो। जो बने बनाए विजुअलाइजेशन है, जो डैशबोर्ड, उसे आप सिर्फ व्यू कर सकते हो। समझ में आया? तो हम चलते हैं इंस्टॉलेशन पार्ट में। इंस्टॉलेशन करने के लिए हमने कल की क्लास में आपको बताया था सिंपल तरीका था इंस्टॉल करने का। ओके, ओफ, ठीक हो गया। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इंस्टॉलेशन, कितने लोग जो है अपने सिस्टम इंस्टॉल कर लिए हैं, हमें से कितने लोग हैं? आप सभी का हो चुका है? सभी का उधर, आप ऐसा हो तो अलग है आपका, अच्छा आपका सभी लोग का हो रखा है बेटा। अब एक बार सभी लोग पावर भी अपने ओपन कर लो, ग्रुप में सब लोग एक्टिव हो जाओ, मैं आपको डेटा भेजूंगा और आप मेरे साथ के साथ सब लोग कनेक्टिविटी करना। तो आप मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले पावर बी को क्या प्री रिक्विजिट है, डेटा। तो पहले हमें पावर बी क्या देना पड़ेगा, सोर्स ऑफ डेटा बताना पड़ेगा, है ना? तो मैंने आपको चार पॉपुलर सोर्सेज बताए थे डेटा के, कौन कौन से? पहले तो हमने एडब्ल्यूएस क्लाउड बताया था, फिर हमने बताया था आपको डेटाबेस सर्वर, और फिर हमने बताया था लोकल ये वेबसाइट अपने लोकल मशीन। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको पावर बीआई से के थ्रू, सबसे पहले मैं आपको पावर बीआई के थ्रू लोकल डेटा पे काम करना दिखाऊंगा, फिर मैं आपको क्लाउड से कनेक्टिविटी करके दिखाऊंगा, फिर सर्वर से। तो सबसे फर्स्ट क्लास में, आज की क्लास में मैं आपको डेटा कनेक्टिविटी बताता हूँ, कितने सोर्सेज से आप डेटा कनेक्टिविटी करोगे, ठीक है? सब लोग फोकस करना। लेट्स से जस्ट ओपन दी पावर बीआई, यहाँ पे आप सिंपली राइट करें इंस्टॉलेशन के बाद पावर बीआई, देखो ये पावर बीआई डेस्कटॉप है बेसिकली, है ना? इस पर क्लिक करें, ये ओपन हो रहा है। थोड़ी सी ये टाइम कंज्यूमिंग है एप्लीकेशन, ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है। देखिए ओपन हो रहा है। आप लोग सभी करो ओपन, सभी कर लो, सभी भी करो, मैंने स्टोर सबके पास है। करो ओपन करो, सब लोग पावर गई, सब लोग ओपन कर लें। आप मेरे साथ के साथ करना का वर्क। ग्रुप में नहीं है क्या? ग्रुप में मैंने डाल दिया, आप में से किसी और को चाहिए तो बताओ। देखिए यदि आप पावर बीआई को ओपन करें तो कुछ ऐसा दिखता है, लुक एट हियर। एक चीज और आप ना मेक श्योर कर लेना कि आप कौन सा पावर बीआई का वर्जन यूज करो। जैसे मैं जो अबाउट में जाके चेक करना है, देखो मैं जो यूज कर रहा हूँ फिलहाल, ये यूज कर रहा हूँ 5.2.144। इसके बाद वाले वर्जन हो तो बढ़िया है, इससे प्रीवियस वर्जन हो तो आप काइंडली अपडेट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे फंक्शनलिटीज हैं जो नए ऐड हुए हैं पावर बीआई में, वो आप में शायद ना हो, इसलिए इसको जरूर कर लेना अपडेट, है ना? अपडेट कैसे करेंगे आपको पता है? अपडेट कैसे करेंगे वैसे किसी को पता है? बोलना चाहिए ना, नहीं पता है? नहीं पता सच बोल।
माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से जाके कर सकते हो। डेटा सोर्स सेटिंग में गलत चला गया मैं, यहाँ पे जाके फाइल में जाके ऑप्शंस में जाके यहाँ से अपडेट कर लें आप, यहाँ से भी अपडेट हो जाएगा। बट इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, ऐसा कोई ना करेंगे विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी के अपडेट करें। देखिए ये रहा अपडेट, यहाँ से अपडेट कर लें आप। देखे है ना, सब लोग को दिख रहा है ना क्लियरली, सबको दिख रहा है ना क्लियरली, कर लेना है अपडेट, जरूर कर लेना बेटा। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये हमारे पास ब्लैंक रिपोर्ट है, ये हमारे पास कुछ रिकमेंडेड है जिसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो। बता रखा है व्हाट इज द पावर की गेटिंग स्टार्टेड, मतलब आपको इंट्रोडक्शन दे देगा थोड़ा सा। और यहाँ से आप डाउन, यहाँ पे जो वर्क करोगे वो दिखेगा, मैंने वर्क कर रखा है उसमें रिसेंट वर्क दिख रहे हैं। आप नहीं किए होगे तो भी आप में ब्लैंक दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सबका ब्लैंक। ये मैंने कर रखा है तो बेटा ये रिसेंट स्पेसेस कह जाते हैं, इसको क्या कहोगे आप, रिसेंट वर्क स्पेसेस। जो भी आप किए रहो काम वो दिख रहा होता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे नोटिस करिए हमारे पास एक फाइल सेव करने का ऑप्शन है, शेयर करने का है, डेटा एक्सट्रैक्ट करने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का है। फिलहाल हम जाएंगे ब्लैंक रिपोर्ट पे सबसे पहले। तो यदि आप ब्लैंक रिपोर्ट में जाओ तो ये इस तरह का इंटरफेस ओपन हो रहा होगा, हो गया सबके सिस्टम में, देखिए एक बार सबके सिस्टम में। अब यहाँ पे नोटिस करना ध्यान से, आपके सामने जो ये जो दिख रहा है नोटिस करना, ये जो दिख रहा है हमारे पास, दीज आर कॉल्ड नेविगेशनल एरिया। ये जो हमारे सामने दिख रहे हैं ये जो एरिया जो है, ये दिस इज कॉल्ड नेविगेशनल एरिया, पूरी नेविगेशनल एरिया है। इसके अंदर ये सब जो है हमारे क्या है, दीज आर कॉल्ड रिबन्स, इसे हम क्या कहते हैं, रिबन्स। और ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट रिबन ऑप्शन। देखो जैसे ये होम के अंदर इतने सारे रिबन ऑप्शंस हैं, इंसर्ट में ये सारे रिबन ऑप्शंस हैं, मॉडलिंग में ये सारे ऑप्शंस हैं, व्यू में दीज आर द ऑप्शंस, यस। तो ये सारे वन बाई वन एक्सप्लोर करेंगे। एंड वन मोर थिंग्स, दिस इज द वर्क स्पेस एरिया, ये जो हमारा है ये वर्क स्पेस एरिया है जहां पे हम वर्क करेंगे। यहाँ पे नोटिस करो वन मोर थिंग्स, वी हैव अ थ्री व्यू, दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, डेटा मॉडलिंग व्यू और डैक्स व्यू, है ना। तो अभी हम फिलहाल क्या है, देखो ग्रीन लाइन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे अभी फिलहाल मैं कहा हूँ रिपोर्ट व्यू में। तो इन अ रिपोर्ट में वी कैन डू ओनली वन थिंग, रिपोर्ट व्यू में सिर्फ आप एक काम कर सकते हो, क्या, वी कैन क्रिएट अ विजुअलाइजेशन। ये दिख रहा है ना जितने विजुअलाइजेशन, सिर्फ इतने ही तरह के काम कर सकते हैं हम रिपोर्ट व्यू में। मतलब रिपोर्ट व्यू स्पेशली किस पर्पज से बनाया गया है, विजुअलाइजेशन पर्पज नहीं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट व्यू जो है ये क्या है हमारा, टेबल व्यू। टेबल व्यू पे जाओ तो आप देखो टेबल व्यू पे रियल डेटा आपको व्यू होगा, जहां से आप डेटा कनेक्टिविटी किए हो ना, उसकी यहाँ पे रियल डेटा व्यू होगी। समझ में आया। और ये हमारा डेटा मॉडलिंग, इसमें डेटा को आपस में इंटरकनेक्टिविटी करने में हेल्प करता है, ये सारे आपस में एक दूसरे से। व्हाट इज द डेटा मॉडलिंग, यदि आपसे पूछा जाए तो डेटा मॉडलिंग नथिंग बट जस्ट अ वे दैट हेल्प अस टू इंटरकनेक्ट ऑल डेटा विद ईच अदर, सभी को आपस में इंटरकनेक्ट करना ही डेटा मॉडलिंग। समझ में आया। तो इतने सारे हमारे ऑप्शन। अब एक चीज बताओ, जब जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको एक चीज बताया था, याद होगा, कि एक्सट्रैक्ट डेटा को सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन है, डेटा हमारी एक्सेल में हो सकती है, पावर बीआई के फॉर्मेट में हो सकती है, डेटा फ्लो, डेटा बेस सर्वर, सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। अच्छा इसके बाद भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग हो सकते हैं, देखो यदि मोड पे क्लिक करो तो देखिए ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आप सभी को। तो इनमें से किसी भी एक टाइप की डेटा पे आप कनेक्टिविटी कर सकते हो, चाहे वो डेटाबेस का हो, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक हो, प्लेटफॉर्म में एज्योर हो, ऑनलाइन सर्विसेज हो, जो भी हो, उन सभी पे आप एक बार डेटा कनेक्टिविटी कर सकते हैं। क्या हमारी पॉइंट क्लियर हुई है यहाँ तक। बताओ, ये तो डेटा कनेक्टिविटी कर लिया, बट अभी आप, मैंने हम अभी तक एक चीज बताया था आपको कि डेटा एक्सट्रैक्शन के बाद हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो डेटा ट्रांसफॉर्म करने का यहाँ पे कहीं ऑप्शन दिखा आपको, यहाँ पे देखो बेटा, डेटा होम रिबन के अंदर आपको ट्रांसफॉर्म डेटा, जैसे ट्रांसफॉर्म देखो, देखो हमारे सामने भी मैं कहूँ पावर भी डेस्कटॉप पे था पहले, देखो आप, ये अनदर इंटरफेस आपके सामने ओपन हुआ, दिखाता हूँ मैं आपको, देखने। देखो ये दो इंटरफेस दिख रहा है ना, ये हमारा कौन सा था, पावर भी डेस्कटॉप। और डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें कहाँ आना पड़ता है, क्यूरी एडिटर पे। क्लियर हो रहा है। क्यूरी एडिटर में डेटा एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, आईडी कॉलम व्यू टूल्स, ये सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है, डन। तो आप नोटिस करना मेरे पास एक डेटा है, ध्यान से देखो। जैसे मेरे पास एक डेटा है, यदि आप नोटिस करना, देखो ये हमारे पास डेटा है ग्लोबल स्टोर का। इसके अंदर थ्री सीट्स है, देखो आप एक्सेल वर्क बुक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और इसके अंदर थ्री डिफरेंट डिफरेंट सीट है, जस्ट ओपन हो रहा है, एक सेकंड रुक जाए आप सभी लोग।
पहले आपको रियल डेटा दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में ज्यादा बेटर में आएगा। देखो आप, ये नोटिस करो, ये हमारे पास डेटा है, एक्सेल फॉर्मेट, एक्सेल के फॉर्म में है, एक्सेल की वर्कशीट है, वर्कबुक है, और यहाँ पे तीन टेबल है, दिख रहा है, तीन वर्कबुक है, दिख रहा है ना, ये ऑर्डर्स, रिटर्न्स और पीपल, ये तीन वर्कबुक दिख रहे हैं सभी को। नोटिस करो इन सभी में अलग अलग डेटा है ना, सभी में अलग अलग डेटा है। यदि मैं पावर बीआई को इससे कनेक्ट करूँ, तो पावर बीआई इन तीनों को अलग अलग टेबल में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहिए, एक ही वर्कबुक में तो होना नहीं चाहिए था। यस और नो? तो अब कनेक्ट करके देखते हैं कि पावर बीआई इसके साथ क्या रोल प्ले करता है। यस और नो? करके देखते हैं। तो ये कैसी डेटा है, सबसे पहले तो ये समझना है कैसी डेटा, एक्सेल की डेटा है, तो एक्सेल एक्स फॉर्मेट में होगी। तो डेटा जिस फॉर्मेट में होगी उसी फॉर्मेट से आप कनेक्टिविटी करेंगे। नोटिस करें, गेट डेटा में गए और यहाँ पे देखो डेटा का फॉर्मेट क्या है, एक्सेल वर्कबुक है ना। बाकी जो भी फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते, लेट से कि सीएसवी में होता तो सीएसवी फॉर्मेट को अलाउ करते हैं ना। तो फिलहाल एक्सेल के फॉर्मेट में है, तो एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करें आप, यहाँ पे देखिए ओपन हो रहा है, और यहाँ पे जहां पे भी डेटा आपकी अवेलेबल है वहां से कनेक्टिविटी कर दे। तो हमारा ये डेटा का है, यहाँ से हमने कनेक्ट करके ओपन कर लिया, लीजिए देखिए ओपन हो रहा है। नोटिस करिए, ये हमारी डेटा सेट है। नोटिस करो यहाँ पे, देखना देखो, क्या पावर भी ने तीन टेबल कन्वर्ट कर दिया, नहीं किया। और एक बहुत अच्छी फीचर प्रोवाइड किया आपको, यदि नोटिस करो था, तो जब एक्सेल को आप ओपन करते हैं ना, तीन फाइल उसके अंदर है, तो आप यदि दो फाइल को हाइड रखना चाहते हैं, पॉसिबल है नहीं? जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्सेल फाइल, जैसे एक्सेल जो फोल्डर है हमारे पास, एक्सेल की जो फाइल थी, उसके अंदर तीन वर्कबुक थे, तो मैं चाहता हूँ कि दो को ओपन करूँ, एक को ओपन ना करूँ, क्या पॉसिबल है? नहीं, जितने इसके अंदर है, सारे ओपन होंगे। जबकि पावर बीआई में ये फीचर अवेलेबल है, देखो आप, पावर बीआई में ये फीचर है कि यदि आपको लेट से इसमें से दो टेबल ही चाहिए, तो आप दो टेबल को सिर्फ पिक करो यहाँ से। जैसे लेट से सिर्फ दो ही टेबल चाहिए बेटा, तो आप इन दोनों टेबल को पिक करो बस। और ये जो आपके सामने दिख रहा है, डेटा का प्रीव्यू दिख रहा है, इसे कहते हैं डेटा प्रीव्यू। दीज आर कॉल्ड डेटा प्रीव्यू, इस पे क्लिक करें आप, और देखो ये जो आपके सामने दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डेटा प्रीव्यू। मतलब डेटा कैसा है, ऐसा दिखेगा, समथिंग लुक लाइक। क्लियर हो रहा है? तो ये फीचर्स आपके पावर बीआई में है, जितने डेटा के वर्कबुक से उसने इसने इसने भी पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे नोटिस करो, वी हैव थ्री ऑप्शन, यदि आप ध्यान से देखो तो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं ना, हाईलाइटेड हो रखे हैं। क्या क्या? लोड, ट्रांसफर और कैंसिल। कैंसिल का मतलब तो ऑलरेडी पता है, ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। लोड और ट्रांसफॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द लोड, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्म? अगर डेटा को लोड में जाओगे ना, सीधा पावर बीआई डेस्कटॉप पे चले जाओगे, और पावर बीआई डेस्कटॉप पे हम तीन काम कर सकते हैं, क्या क्या? रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू और डेटा मॉडलिंग, तीन ही व्यू था ना, याद करें। तो आप वहां पे ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे यदि लेट से लोड पे कर चले गए, और रिपोर्ट्स व्यू में सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन करते हो, है ना। टेबल व्यू में सिर्फ डेटा को व्यू करोगे आप। तो डेटा क्लीनिंग करने के लिए ऑलवेज गो विद ट्रांसफॉर्म डेटा। याद करो, जब आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हो तो कहा जा रहे थे, पावर क्यूरी डेटा भी ओपन हुआ था आपके सामने, देखा था आप सभी ने। तो जब भी आप ट्रांसफॉर्म डेटा करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? पावर क्यूरी एडिटर पे, है ना, जहां पे हम डेटा को अपने एंड पे क्लीनिंग करेंगे। समझ में आया? तो ऑलवेज गो विथ ट्रांसफॉर्म डेटा, नेवर गो विथ लोड। डायरेक्टली लोड नहीं करेंगे, हमेशा कब कहाँ जाएंगे? ट्रांसफॉर्म। जब भी डेटा से कनेक्टिविटी करोगे तो ऑलवेज गो विथ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को, और आपके सामने देखो भी हमारा पावर पे डेस्कटॉप है, कभी देखा क्या ओपन हो गया है आपके सामने, क्या ओपन हो गया देखो। और यहाँ पे देखो ये डेटा आपके सामने व्यू हो रही है, जिस भी डेटा में आप जाना है, इस डेटा में हम आ गए। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे भी से बेटा, देखो जैसे हमने डेटा से कनेक्टिविटी कर ली, और ये डेटा के ऊपर में आपको दिख रहा है ग्रीन लाइन जाती हुई, देखो ऊपर में देखना आप, यहाँ पे देखो ये ग्रीन लाइन, देखो कैलकुलेट हुआ। देखो ये, देखो एक सेकंड, देखो हो रहा है ना इवैल्यूएट। दिस इज कॉल्ड कॉलम प्रोफाइलिंग, इसको क्या कहते हैं हम? कॉलम प्रोफाइलिंग क्या होता है? कॉलम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा मेटा डेटा, दैट टेल अस अबाउट डेटा, जो डेटा के बारे में, डेटा की जानकारी दे, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। उसी तरह कॉलम प्रोफाइलिंग क्या होता है? कॉलम के बारे में, कॉलम की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे देख लेट्स से, इस कॉलम के जो ग्रीन लाइन है बेटा, इसमें होवर ओवर करो, आप नोटिस करना, होवर ओवर जैसे ही करूंगा, देखो बता रहा है हमारे रो, इस पर्टिकुलर रो के अंदर कितने डेटा बताओ। 100% वैलिड डेटा है 1000, एरर जीरो, और एक बता जीरो। देख रहे हो ना? एक्चुअली ना देखो, ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसका तीन सिंबल होता है। एक ग्रीन है, मतलब यदि पूरे में ग्रीन है, मतलब 100% सॉलिड डेटा है, दिख रहा है क्लियर। यदि दो कलर और शो होते हैं, रेड और ब्लैक। यदि ब्लैक शो कर रहा है मतलब डेटा एरर, डेटा ब्लैंक्स है। ब्लैक क्या शो करता है? डेटा नल वैल्यूज, मतलब डेटा वहां पे नहीं है। और यदि ब्लैक और रेड शो कर रहा है मतलब डेटा एरर।
तीन कलर सिंबल शो करेंगे। अभी फिलहाल इसमें नहीं कर रहे हैं, किसी में शो कर रहे होंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसे होवर, देखो यहाँ पे नोटिस करो बेटा, यहाँ पे देखो ना ब्लैक दिख रहा है ना आपको, देखो यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है ना, और इस पे होवर ओवर करो, देखो दिख रहा है ना कितने परसेंट ब्लैंक डेटा हमारे डेटा के अंदर। टोटल 194 है और 806, 81% क्या है, नल वैल्यू। एम्प्टी मतलब क्या होता है, नल। डेटा एरर क्या है, 0%। देख सकते हो यहाँ पे, देखो मल्टीपल जगह पे नल 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 लिखा हुआ आ रहा है ना। इस तरह से आपकी वर्किंग है। रेड नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, रेड अच्छी, और यहाँ पे नोटिस करना, जैसे क्या आपको लग रहा है बार बार मुझे ऐसे होवर ओवर करना पड़ेगा, नहीं, आप व्यू में जाओ, यहाँ पे कॉलम क्वालिटी इसको इनेबल कर दो, इसमें सारी डेटा दिखने लग जाएगी, दिख रही है ना। बस इसको हमेशा इनेबल मत रखना, क्योंकि बार बार कैलकुलेट हो। एक बार देखने के बाद इसको क्लोज कर देना। अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, देखो डेटा एरर को रेड कलर से, इनपुट को ब्लैक कलर से दिखा रहा है। मेरा एक क्वेश्चन आप सभी से है, सब लोग सुनना और ध्यान से बताना। डेटा इनपुट तो समझ में आ रहा है, डेटा एरर क्या होता है बताओ, व्हाट इज द डेटा एरर। इस जैसे डेटा के अंदर वैल्यू नहीं थी तो डेटा इनपुट का पार्ट बन गया। बट डेटा एरर क्या होता है बताना है वैल्यू का, जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू करना है, अल्फाबेटिक है। न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यू में अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाला हुआ है। यू आर राइट वन, बट ऑफ ये है, देखो जैसे ये डेट है बेटा, डेट यहाँ पर नोटिस करिए, यहाँ पर डेट दिख रहा है आपको, और इसकी डेट के अंदर किसी ने एट द रेट है, ये सब जो वैल्यू आ गई, मतलब उस कॉलम के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू है वो इररिलेवेंट है। देखो एट द रेट एरर नहीं है, एरर इसलिए है कि उस पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है, दैट इज कॉल्ड डेटा है। समझ गए ना। तो अब एक चीज और नोटिस करो, ये तो इसको हमेशा ना डिजेबल ही रखना, कॉलम क्वालिटी को हमेशा डिजेबल ही रखा जाता है, क्योंकि ये टाइम स्पेस लेगा, सॉरी मतलब कंज्यूमिंग होता है। अब यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से, तो ये हमारा ऑर्डर आईडी, ये रो आईडी, इसकी तो रिक्वायरमेंट फिलहाल है नहीं, हमें ऑर्डर आईडी है जिसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अभी जो कॉलम हमने रिमूव किया, क्या ये हमारे सोर्स में से रिमूव हो गया उनको, नहीं। पीआई टूल में जो भी काम करोगे बेटा वो आपके व्यू लेवल पे ही रहेगा, जब तक आप चाहोगे नहीं तब तक वहां पे डेटा डिलीट नहीं होगी, हमारा सोर्स के अंदर वो आईडी अभी भी एज इट इज है। समझ पा रहे हैं सब लोग। अब एक चीज और यहाँ पे नोटिस करना, ये जो नोटिस करो, ऑर्डर आईडी के सामने एबीसी दिख रहा है, ऑर्डर डेट के सामने कैलेंडर का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे भी एबीसी दिख रहा है, और अलग अलग पे यदि ध्यान से देखो तो अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, दिखो है ना। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है हमारे, दीज आर कॉल्ड डेटा टाइप्स, इसे क्या कहते हैं, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है बेटा बताओ, हमें से कोई डेटा टाइप एक्सप्लेन करना चाहिए, व्हाट इज डेटा टाइप। एक डेटा किस तरह का है, that represents data type। ये कॉलम की डेटा टाइप इंटीजर है, मतलब उस पूरे कॉलम के अंदर कैसी वैल्यू है, इंटीजर। मतलब डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन दैट कॉलम, किस तरह की डेटा उस कॉलम के अंदर स्टोर है, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम। ये सब, ये सारे, अब पावर बीआई में कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं ये कैसे पता चलेगा, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो, इस पे जो एबीसी दिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं पाइथन, सॉरी पावर बीआई में, दिख रहा है ना सभी को। तो इसको आप अपने रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। डन, होप करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपको, आप लोगों में से किसी का। अभी एक और क्वेश्चन प्रॉब्लम देखो बेटा, रियल जो डेटा है यहाँ पे देखो, इसके अंदर यदि मैं ऑर्डर्स में हूँ तो ऑर्डर डेट, शिप डेट, ये सारे कॉलम में नहीं, ऑर्डर रो आईडी है अभी भी, ये देखो नहीं डिलीट हुआ, और ऑर्डर आईडी सारे कॉलम में। रिटर्न में जब मैं गया तो रिटर्न आईडी देखो यहाँ पे, रिटर्न के बाद ऑर्डर आईडी, रीजन है, तीन कॉलम। पीपुल्स में पर्सन और रीजन है, मतलब जितने भी वर्क बुक हैं सभी में हेडर अवेलेबल है ना, हेडर, सबका हेडर देखो। बट यदि पावर बीआई में आओ तो इसने ये क्या कर दिया, देखो दिख रहा है आपको, हेडर ये बन चुका है, और जो जो डेटा है, जो डेटा जो ऐसे अननोन हेडर बने हुए हैं, और जो हेडर है वो क्या बना हुआ है यहाँ पे, रो। क्या सही है, देखो प्रॉब्लम दिख रहा है ना आप सभी को। यही सेम चीज यहाँ भी हो रखा है, देखो यहाँ पे भी देखो यही सेम चीज, जबकि हमारा हेडर ये है ना, पर्सन और रीजन, ये होना चाहिए था ना ऊपर में। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नोटिस आ जाए, यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, यूज यूज, यहाँ पे नोटिस करो, यूज फर्स्ट रो एज हेडर या यूज हेडर एज फर्स्ट।
दोनों में से जिसको भी। और देखो ये कब करोगे, जब आपका फर्स्ट रो ही हेडर बन गया हो। और यहाँ पे क्या करना है, जब आपको फर्स्ट रो जो है उसको, जो फर्स्ट जो हेडर उसको रो बनानी है, तो फिलहाल ये वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, है ना। देखो ये डेटा फिट हो गया, सही चाहिए था। इस तरह से आप एक बार में डेटा भेज रहा हूँ, आप लोग भी इतनी चीजें करके देखो, मैं भी भेज रहा हूँ आपको डेटा। एक दो टास्क और कराता हूँ, फिर आपको भी करके देखना। किसी को यहाँ पे टफ तो नहीं लग रहा है ना, सो इजी सो सिंपल। और यहाँ पे देखो बेटा, डेटा टाइप ये जो है ये आपने डिफाइन नहीं किया है, पावर भी ऑटोमेटिकली डिफाइंड है, क्योंकि ये जो डेटा है कहाँ से ले आए हो, एक्सेल से। क्या एक्सेल के अंदर डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट होता है? एक्सेल के अंदर डेटा टाइप कुछ होता ही नहीं है, वो तो देखो वहीं पे एक्सेल के अंदर डेटा टाइप की बात करते हो, नहीं होती। तो फिर ये डेटा टाइप कैसे आया, तो पावर बेस सेल्फ इंटेलिजेंस की भी यहाँ पे आपने डिसाइड किया है। तो हम इसमें से चाहें, जैसे क्या होता है ना, वेस्टर्न इंटेलिजेंस काफी है, पावर बेस खुद से डिसाइड करता है परफेक्ट, लेकिन कभी कभी बाय मिस्टेक गलत भी कर देता है, हम अपने अकॉर्डिंग डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट से आपको लगता है कि ये जो कॉलम है, जैसे आगे बढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि ये जो डेसिमल वैल्यू है, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, मल्टीपल डिजिट्स है। आप चाहते हो कि नहीं मुझे इस डेसिमल को हटा के मुझे इंटीजर रखना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, होल नंबर कर सकते हो। देखो बदल गई डेटा। और अब देखो जो भी नई चीजें यहाँ पे करोगे, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में हमारी रिटर्न होती रहती है। टास्क परफॉर्म किया, इसको अंडू करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे अप्लाइड प्रॉपर्टी में आ जाके आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, ये हमारा अंडू हो जाएगा, समझ में आया। तो ये तो था लोकल मशीन से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। अब हमें पढ़ना है एक डेटाबेस सर्वर से डेटा लाना, हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम वन मोर थिंग्स, वन मोर थिंग्स। फिर वहां पे चलेंगे। जैसे आपने यहाँ पे जो भी डेटा चेंज कर रहे थे, नोटिस करिए, जैसे आपने यहाँ पे जो भी चेंज कर रहे थे, तो यहाँ से तो हमारे सोर्स में कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा था, यहाँ से हमारे सोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा था, हमने देखा था। ये सब लोग बताओ। बट क्या हम यदि सोर्स में चेंज करें, लेट्स से हम यहाँ पे यही सोर्स है ना बेटा हमारा, तो ये यदि मैं सोर्स में एक नया कॉलम ऐड करूं, तो क्या इसे पावर भी पिक कर पाएगा? देखो दूसरे को देख के ना बोले, आप अपने आंसर पे भी विश्वास रखें। क्या पावर भी इसको पिक कर पाएगा? लेट्स बेटा हमने यहाँ पे कॉलम बनाया स्टेटस, और यहाँ पे लिखा है एन ए। तो आ गया पावर डेटा भी जो एक्सेल है, वो भी सेम सोर्स पे है, इसका जो सोर्स है सेम है, बस इस सोर्स में नई डेटा नई चीज ऐड हो रही है। तो पावर बीआई को हमने एक बार सोर्स कनेक्ट कर दिया था ना, इसके अंदर जितनी चीजें चेंज करेंगे ना, पावर भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, हमें बार बार अगेन कनेक्ट करने की नीड नहीं है। कैसे करेगा आप करके देखो, किसमें ऐड किया हूं मैं, रिटर्न्स में किया हूं ना ऐड। इसको सेव कर दो, यहाँ पे आ जाओ पावर बीआई में, ये रिटर्न्स रहा, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रिफ्रेश रिफ्रेश एंड प्रीव्यू, देखो। तो वन वे फॉलो करता है, वन वे, सोर्स टू, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन चलता है, डेस्टिनेशन टू सोर्स नहीं चलता, वन वे कम्युनिकेशन फॉलो करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेटा मिस गाइड हो जाएगा ना। अभी हम डेटा क्लीनिंग करने के लिए तो 20 स्टेप से भी ज्यादा परफॉर्म करेंगे, और लेट से कल को सोर्स में फिर से एक्चुअल वाला चाहिए तो गड़बड़ हो सकता है ना। हाँ एक्सेल टू वे, ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन। डेस्टिनेशन क्या हुआ हमारा, पावर बीआई, सोर्स क्या है एक्सेल, तो वहां से डेटा आ रही, तो सोर्स से डेस्टिनेशन में चेंज हो जाएगा, डेस्टिनेशन से सोर्स से लाओ नहीं करेगा। समझ में आया हम सभी को यहाँ तक? तो इस तरह के वर्किंग फ्लो। बट एक चीज बताऊं, जैसे देखो एक्सेल की जो डेटा स्टोर्ड है बेटा, इसकी कहाँ पे स्टोर्ड है, यदि आपको मैं दिखाऊं कि डेटा कहाँ से मैं पिक किया है, ये कहाँ से मैं पिक किया, देखो ये कहीं इसका लोकेशन है, मैं यहाँ से देख लूंगा। यदि मैं सोर्स ऑफ डेटा चेंज कर दिया, लेट से हमारी जो डेटा है, यहाँ से देखो ये डेटा है हमारी, इसकी मैं सोर्स दिखाता हूँ कहाँ से मैं लाया एक्सेस किया हूँ। यहीं से डेटा लाया हूँ, देखो ये पाथ है, यहाँ से डेटा लिया हूँ मैं, यहीं से लिया हूँ ना, ई के अंदर न्यू फोल्डर टू से यहीं से डेटा लाया हूँ। बट यदि इसकी लोकेशन में चेंज कर दो, यहाँ से डेटा को अलग कर दो, तो इस लोकेशन से हटा दो, तो क्या फिर पावर भी इसको पिक कर पाएगा? सोर्स को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। यदि आपने इसको सोर्स यहाँ से हटा दिया ना, लेट से हमने यहाँ से हटा के, लेट से हमने यहाँ पे डी में आके बाहर डाल दिया, देखो कहीं पे भी, देखो हमने यहाँ पे डाल दिया, लेट से सोर्स चेंज कर दिया, वहां से कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, इसको क्लोज करना पड़ेगा, आपको पता है लोकेशन चेंज करते समय हमें ये चीज करना पड़ता है। डेटा आ चुकी है यहाँ पे,
तो अब सोर्स चेंज हो गया, तो क्या पावर भी ऑटोमेटिकली सोर्स को डिटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखो, देखो क्या एरर आ रहा पड़वा, डेटा सोर्स एरर आ रहा है ना, डेटा सोर्स नॉट फाउंड। तो इसको कैसे ठीक करोगे? जब ये ऐसा सिनेरियो है तो इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, हमें जाना पड़ेगा डेटा सोर्स सेटिंग में। देखो ऑप्शन आ रहा है डेटा सोर्स सेटिंग। डेटा सोर्स सेटिंग में इससे कनेक्टेड था एडिट, और यहाँ पे जाके जो नई जहां पे भी सेव किया हो वहां पे जाके पाथ डाल दो। यही सेव किया था ना, राइट क्लिक, कॉपी एज पाथ, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, इसको हटाए, यहाँ पे किए, इसके डबल कोट्स को हटा देना है ना। देखो, देखो, आगे देखा, यस, वो भी समझ में आया नहीं आता इसीलिए। तो दिस इज द वे। तो आपने क्या देखा कि डेटाबेस की जो मतलब आप जो सोर्स में चेंज करेंगे वो आपके डेस्टिनेशन में रिफ्लेक्ट होगा, बट जो डेस्टिनेशन में कर रहे हो वो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज है, यदि सोर्स ऑफ डेटा आपने चेंज कर दिया तो फिर पावर बीआई के अंदर ये एबिलिटी नहीं है उसको डिटेक्ट कर पाएगा, हमें सोर्स को मैनुअली ही करना पड़ेगा। डन। तो यहाँ पे जो हमारी सोर्सेस थी वो क्या थी? फ्लैट फाइल। लोकल मशीन से जो डेटा लाते हो ना, दैट इज कॉल्ड फ्लैट फाइल। चाहे एक्सेल वर्कबुक हो, चाहे वो वट एवर डेटा हो, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वट एवर हो, बट लोकल मशीन से जो भी डेटा लाते हो उसको क्या कहते हैं? हम फ्लैट फाइल। तो अभी तो हमने एक्सेल वर्कबुक से किया, बेटा आप एक चीज नोटिस कर सकते हो क्या? सब लोग सोचना और बताना मुझे। यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं एक पावर बीआई को एक पीडीएफ से कनेक्ट करूँ तो क्या आप होप करते हो डेटा क्या आएगा? उस पीडीएफ से क्या रीड कर पाएगा? क्या कोई हमें से बता सकता है? जिसमें आपको पीडीएफ दिखाता हूँ जिसमें कनेक्ट करूंगा, लेट से ये डेटा देखो, एक पीडीएफ है, क्लियरली दिख रहा होगा, एक पीडीएफ है जिसके अंदर ये सारी डेटा है, दिख रहा है ना। तो यदि इससे मैं कनेक्ट करूँ तो क्या होगा? और वे इसमें से इसको रीड कर पाएगा? प्रॉपर रीड कर लेगा, बट इसके जो कंटेंट है ना उसको छोड़ देगा, सिर्फ टेबल को रीड करेगा, है ना। तो ये आपसे पूछे जाते हैं जनरली। देखो यहाँ से गेट डेटा, गेट डेटा में जाके यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मोर पे क्लिक करें। मोर पे क्लिक करने के बाद अभी फिलहाल किससे कनेक्ट करना है? पीडीएफ से। तो आप लिखेंगे पीडीएफ, देखो आगे पीडीएफ, चेक इन करें, कनेक्ट वन। और यहाँ पे जहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल है उससे पिक करा दो। देखो पिक करते हो उसके अंदर जितने भी टेबल्स थे ना वो ओपन होंगे, देखिए यहाँ पे एक प्रीव्यू ओपन होगा, डेटा का डायलॉग बॉक्स देखो, देखो आगे आ गया ना, इसमें जितने भी टेबल थे वो आ गए। तो इसमें से जो जो टेबल आपको चाहिए उसे पिक करो, टेबल का प्रीव्यू देख सकते हो, देखो वही टेबल है जो वहां पे दिख रहा था, देखो दिख रहा है ना। जो जो टेबल चाहिए उसको पिक करो, जैसे ये टेबल चाहिए तो ये टेबल को हमने पिक कर लिया। तो इस तरह से दो डेटा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम? वापस से जाके ट्रांसफॉर्म। समझ में आया? समझ में आया ना सभी को? तो यहाँ से हम डेटा को ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे, हमारे ये ऐड हो जाएंगे। मूव करता हूँ आगे, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। यदि हमें एक डेटाबेस सर्वर से कनेक्टिविटी करना होता है, हमने अभी तक कितने, हम में से कितने लोग डेटाबेस सर्वर पढ़ चुके होंगे? सीक्वल तो सब लोग पढ़ रखे होंगे ना, MySQL, पोस्टग्रेस या और भी कोई डेटाबेस, ऑरेकल वगैरह में से कोई पढ़ रखा हो। MySQL तो होप करता हूँ सभी पढ़े होंगे, है ना। ठीक है। तो अब देखो, यदि मैं MySQL से कनेक्ट करता हूँ तो MySQL क्या है? डेटाबेस का सर्वर है ना। यदि मैं MySQL आपको दिखाऊं, देखो मेरे सिस्टम में भी है, पहले मैं लोकली दिखाता हूँ फिर मैं क्लाउड बेस्ड बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा वर्कबेंच है जो कि ओपन हो रहा है आपके सामने, जस्ट ओपन हो रहा है, देखिए ये डेटाबेस का सर्वर है। क्यों सर्वर कर रहा हूँ? जितने भी सर्वर होते हैं सभी सर्वर के आईपी एड्रेस होते हैं और उसका पासवर्ड होता है। हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? बताओ। यही तो आईपी एड्रेस है, 127.0.0.1। और ये 3306, ये क्या है? पोर्ट नंबर। इसे क्या कहते हैं? पोर्ट। जितने भी सर्वर होते हैं ना उनकी दो चीजें होती हैं, उसमें सर्वर का अपना एड्रेस होगा और सर्वर का पोर्ट नंबर होगा। देखो बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है, जितने भी सर्वर होंगे उनमें दो चीजें स्पेसिफिक होगा ही होगा, क्या क्या? आईपी एड्रेस एज वेल एज उसका पोर्ट नंबर। अब यदि वो जैसे देखो, यदि वो सिक्योर है तो उसमें पासवर्ड भी लगा होगा, यदि अनसिक्योर है तो उसकी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आपकी जो जितने भी डेटाबेस सर्वर है वो सिक्योरिटी पूरी, मतलब आपको थर्ड लेवल से, मतलब थ्री स्टेप, मतलब थ्री स्टेप की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी डेटाबेस सर्वर है वो सभी के अंदर अपनी आईडी होगी, अपनी पासवर्ड होगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें यूजर को प्रिविलेज दिया जाता है, यूजर से प्रिविलेज दिया जाता है।
तो इस यूजर का क्या क्या प्रिविलेज है, उस यूजर के भी यहाँ पे ही होता है। तो ये जो रूट दिख रहा है यूजर नेम ही है, यहाँ पे जो यूजर रूट दिख रहा है लिखा हुआ, यूजर यहाँ पे कंपनी में ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ है। इस पर डबल क्लिक करके आप पासवर्ड डाल के एंटर करते, यही करते थे ना हम लोग, याद करें। तो अब मैं इसी से मुझे पावर को कनेक्ट कराना है, तो यहाँ से देखो इसको सबसे पहले तो कर लो कॉपी कनेक्शन, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कॉपी कनेक्शन आ रहा है, कर लिया। पावर बीआई पे गया मैं, यहाँ पे देखो ये डेटा को चाहो तो छोड़ सकते हो कि मुझे ये चाहिए नहीं, यहाँ से भी ऐड कर सकते हो चाहो तो। देखो गेट डेटा का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, गेट डेटा। और हमें किससे कनेक्ट करना है, हमने जो सर्वर की एड्रेस कॉपी का एड्रेस किया माई सिक्वल सर्वर है ना। तो यहाँ पे डेटाबेस में जाइए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा होगा माई सिक्वल, आ गया ना। इस पे कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। देखिए एक चीज मैं ना बहुत बार इसको कनेक्ट कर चुका हूँ, तो मेरे में ये एरर नहीं आता, बट आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आप में आ सकता है। डेटाबेस का नाम दे दे, उस डेटाबेस बहुत सारे डेटाबेस है तो उसका नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे गेट डेटा, गेट डेटा में जाने के बाद मोर माई स्क्यूएल डेटाबेस सिलेक्ट किया था मैंने या नहीं किया, ये है माई स्क्यूएल डेटाबेस। देखो यहाँ पे लोकल होस्ट भी लिख सकते हो। SQL स्टोर के लिए खड़ा समझ में आ रहा है। SQL स्टोर क्यों लिखा है, देखो ये जो डेटाबेस है ना, इस सर्वर पे कुछ डेटाबेसेस पड़े हैं, उस सब डेटाबेसेस के नाम अलग अलग है। SQL स्टोर दिख रहा है ना, ये डेटाबेस है, इसी को यहाँ पे यूज करते हो। इस बॉल पे क्लिक करो। इसमें एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल, देखो आ गया ना सारे, देखो यही डेटा के लिए बेटा, देखो कस्टमर्स, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइट, देखो यहाँ पे ऑर्डर आइटम नोट्स, ऑर्डर प्रोडक्ट आ गया ना, इसमें टेबल का नेम बताइए। आगे में डेटाबेस का नेम लिखा हुआ है, उसके बाद टेबल का नाम चेक कर लो, यहाँ पे आके देखो। देखो यही है ना सारे कस्टमर ऑर्डर आइटम सारे, तो ये सारे के सारे यहाँ भी यहाँ पहुंच गए हैं। अब इसके बाद जो जो चाहिए उसको पिक करो, नहीं चाहिए उसको छोड़ दो। ट्रांसफॉर्म डेटा, तो सारी की सारी डेटा हमारी आ गई यहाँ। अब आप लोग घर पे बैठ के इसको करिएगा, मैं डेटा भेज देता हूँ, इसको करिएगा जरूर आप लोग, दिखा गया ना डेटा जो चाहिए था थोड़े, है ना। इसको घर पे एक बार पढ़िएगा इतनी चीजें, फिर हम कल की क्लास में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तुमसे कोई क्वेश्चन, पहले तो मैं फाइल भेज देता हूँ जिस फाइल में मैं काम कर रहा था।